नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत, जो जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ है। सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुषमा को देखकर अभिभूत हो उठती हैं, गदगद हो उठती हैं और उनके मुंह से यह गीत फूट पड़ता है, जिसका शीर्षक है कार्नेलिया का गीत। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारत की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण का अर्थ है लालिमा। सुबह जब सूर्य उगता है उस समय चारों ओर लाल रंग दिखाई देता है, उसे कहते हैं लालिमा। और यह अरुण शब्द प्रयोग हुआ है उत्साह को दर्शाने के लिए। मधुमय का अर्थ है रसमय। तो सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास और लालिमा का देश है, अर्थात उत्साह से पूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पहुँचकर अनजान व्यक्ति को भी एक सहारा मिलता है, अर्थात दूर अनजान देश से आए यात्रियों को भी भारत अपना लगता है, भारत में अपनेपन का एहसास होता है। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तामरस यानी कि कमल, विभा चमक, तरुशिखा पेड़ों का ऊपरी भाग, मनोहर बहुत अच्छा लगना, खूबसूरत लगना। तो सूर्योदय के समय तालाबों पर कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेर रहे हैं और सूरज की किरणें पेड़ों के ऊपरी भाग पर पड़ती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें नाच रही हैं और यह पूरा दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भारत की हरियाली से भरी भूमि पर, हम जानते हैं भारत हरियाली वाला देश है, इसीलिए कहा गया है भारत की हरियाली से भरी भूमि पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तब ऐसा लगता है जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। मंगल कुमकुम यानी कि मंगल कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला कुमकुम। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु का अर्थ है छोटा, सुरधनु इंद्रधनुष, पसारे फैलाकर, शीतल ठंडा ठंडी, मलय मलय पर्वत को कहा गया है, समीर का अर्थ है हवा, खग पक्षी, नीड़ का अर्थ है घोंसला। तो अपने छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाकर मलय पर्वत की शीतल पवन का सहारा लेकर पक्षी जिस ओर मुँह करके उड़ते हैं वहीं उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। और एक बार इसका इन दो पंक्तियों का अर्थ है, मलय पर्वत की शीतल और सुगंधित पवन का सहारा लेकर
इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले हैं। अर्थात पक्षी भी भारत को ही अपना घर मानते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करके उन पेड़ पौधों को जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग भी अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश लोगों के मन में नई आशा का संचार करते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, अर्थात उन्हें भी यहाँ विश्राम मिलता है। किन्हें? लहरों को। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाते सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेम कुंभ का अर्थ है स्वर्ण कलश घड़ा। उषा का अर्थ है सुबह। ढुलकाना यानी कि ढालना। मदिर का अर्थ है मस्ती। रजनी का अर्थ है रात। प्रातः काल के समय उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर लुढ़का देती है, और उसकी वजह से प्रातः काल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। यह वह समय होता है जब रात्रि भर के जागरण के कारण मस्ती पैदा करने वाले तारे ऊँघते से प्रतीत होते हैं। कौन सा समय? जब उषा रूपी नायिका अपने सुनहरे कलश में जल लेकर आती है, वह समय को कहा गया। यह वह समय होता है जब रात्रि भर के जागरण के कारण मस्ती पैदा करने वाले तारे ऊँघते से प्रतीत होते हैं। अर्थात तारे रात भर जागते हैं, रात भर मस्ती करते हैं, और सुबह में जब वे विलुप्त होते हैं उसी को कहा गया है वे ऊँघते से प्रतीत होते हैं। विशेष बिंदु भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है। तरुशिखा और उषा का मानवीकरण किया गया है, इसलिए दोनों जगहों पर मानवीकरण अलंकार है। लघु सुरधनु से में उपमा अलंकार है। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। भारतवर्ष के महत्व को दर्शाया गया है। छायावादी गीत है और भारतीयों के मानवीय भावनाओं को भी दर्शाया गया है।